सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आदरणीय गणमान्य महोदय, मंचासीन अतिथि, लोकतंत्र के मंदिर में आए अलग अलग प्रांतों से मेरे सभी साथियों, अपार गर्व के साथ मन में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत मैं कोमल कुमारी सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत एनएसएस की स्वयंसेवी छात्रा अखंड भारत के झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए आज आप सभी के सामने पंचशील प्रणेता भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन व योगदान की एक झलक रखना चाहूँगी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संदर्भ में कहा था, वे असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की एक झलक दिखाई देती है। आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर की उस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ। पंडित जी की उसी दूर की कल्पना व दूरदृष्टि के कारण उन्होंने हर क्षेत्र में कई अविस्मरणीय कार्य किए। कृषि क्षेत्र में उन्होंने दामोदर वैली कॉरपोरेशन जैसी बड़ी परियोजनाओं की नींव रखी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उन्होंने मुख्यतः कृषि प्रगति पर जोर दिया। कृषि प्रगति को तेज करने के लिए उन्होंने विज्ञान व प्रौद्योगिकी का सहारा लिया। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नेहरू जी ने IITs, IIMs, एम्स और CSIR जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। वे नेहरू ही थे जिन्होंने तकनीकी क्षेत्र में भारत के स्पेस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम की प्रगति के लिए वैज्ञानिक आधार अपनाया। साथ ही उन्होंने डुअल ट्रैक न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी नींव रखी। भारत में नेहरू की विरासत के 5 प्रमुख स्तंभ जो पंचशील कहलाए, आज भी भारत के प्रमुख मूल्यों का निर्माण करते हैं। नेहरू के नेतृत्व में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया। वे नेहरू ही थे जिन्होंने एकता व अखंडता का सिद्धांत दिया। जिस राष्ट्रीय एकता व अखंडता के नेहरू जी उन्नायक थे, हमें हर मूल्य चुकाकर उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, हर मूल्य चुका के हर हाल में अपने अनुशासन, अपने आत्मविश्वास व एकता से उस लोकतंत्र को कायम रखना है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही आशा करना चाहूँगी, यदि हम सब खुद को समर्पित कर सकें एक ऐसे राष्ट्र के प्रति, एक ऐसे महान उद्देश्य के प्रति जिसके अंतर्गत भारत सशक्त हो, समर्थ हो, समृद्ध हो व स्वाभिमान के साथ विश्व शांति की चीर स्थापना में अपना योगदान दे सके, तो हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कोमल कुमारी।